अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे? आर। हाँ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कहाँ पे थे हम? अच्छा, लास्ट एलिमेंट पे ना। आर थ्री में लास्ट एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ से मिटा देते हैं, नीचे लिखते हैं। आर थ्री में हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो है 1 - 2। R2 का लास्ट एलिमेंट 0। तो 1 - 2 × 0 0, 1 - 0 क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब अगर आप देखो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है, और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट 0 बन चुके हैं। सही। तो सेकंड रॉ का काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे थर्ड रॉ के ऊपर। थर्ड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा एलिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट टू एलिमेंट्स तो 0 है, लेकिन थर्ड एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो नंबर है। और वो क्या है आपके पास? -4 है। सही है। तो अब इस -4 को हमने इसमें कन्वर्ट करना है 1 में। लीडिंग एलिमेंट -4 है तो हमने इसको बनाना है 1। थर्ड रॉ के लीडिंग एलिमेंट। इसका मतलब फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी होगी। हमने कॉपी कर दी फर्स्ट रॉ। सेकंड रॉ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रॉ भी एज इट इज कॉपी हो गई है। सही है। सेकंड रॉ पे पूरा हमने कॉपी कर दिया। थर्ड रॉ में ऑब्वियस से फर्क पड़ेगा, क्योंकि थर्ड रॉ में आपके पास क्या हो रहा है इधर? थर्ड रॉ में ये जो -4 है इसको हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है। बट ये जो शुरू के दो 0 बने हुए ये 0 ही रहेंगे। सही है। अब इस -4 को हमने 1 बनाना है, 0 नहीं 1 बनाना है। सही है। हर रॉ के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना होता है। अब रॉ 3 को हम क्या कर देंगे? -4 है, -4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय -4। सही है। तो -4 डिवाइड बाय -4 क्या बन जाएगा? 1। अब बाकी जो तीन एलिमेंट्स हैं जो आपके पास रॉ 3 के अंदर, वो भी -4 से डिवाइड होंगे। 2 डिवाइड बाय -4, नेक्स्ट एलिमेंट है 2। 2 डिवाइड बाय -4 -1/2। फिर 1 है नेक्स्ट एलिमेंट, 1 डिवाइड बाय -4 -1/4। और फिर लास्ट एलिमेंट है 1। तो 1 डिवाइड बाय -4 -1/4। सही है। तो ये आपके पास क्या हो गया? थर्ड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो भी क्या बन गया है? 1। अब उस लीडिंग थर्ड रॉ के लीडिंग एलिमेंट के नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, बट ऊपर वाले एलिमेंट जो भी है उसको हम 0 बनाएंगे। और थर्ड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट 1 है उसके ऊपर दो एलिमेंट्स है, और मजे की बात है उसमें से एक 0 बना हुआ है रॉ 2 के अंदर जो है ये वाला। सही है। इसी तरह जो है वो आपके पास ये वाला एलिमेंट 0 बना हुआ है। बट ये वाला एलिमेंट जो है वो -3 है, 0 नहीं है। हमने इस -3 को क्या बनाना है? 0। सही है। चलो अब इस -3 को 0 बनाने के लिए काम करते हैं। तो सेकंड रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी। थर्ड रॉ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आएगी? फर्स्ट रॉ के अंदर। सही है। लेकिन ये 1 और 0 अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बाद भी। बट इस -3 को हमने 0 बनाना है। चलो भाई आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे? -3 को कैसे 0 बनाएंगे? हम फॉर्मूला लिख देते हैं। बाय ये जो -3 है कौन सी रॉ में है? रॉ 1। रॉ 1 आ गई। और ये जो 1 है ये कौन से लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स को हम 0 बना रहे हैं? ये वाला 1। ये लीडिंग एलिमेंट है 1, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को हम 0 बना रहे हैं। ये लीडिंग एलिमेंट कौन सी रॉ में है? R3 में। हमने लिख दिया R3। सही है। अब जो किस नंबर को हम 0 बना रहे हैं? 3, -3 को। सही है। तो 3 लिखा हुआ है तो R3 के साथ आ जाएगा 3। -3 का साइन जो है वो माइनस है और 1 का साइन प्लस है, दोनों ओपोजिट साइन के हैं तो प्लस करेंगे। एक प्लस हो एक माइनस हो तो फिर प्लस किया जाता है। अच्छा, R1 में लिखा है -3 +3, R3 में लिखा हुआ है 1। तो -3 +3 क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। सही है। अब यही फंक्शन हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है। आर वन का नेक्स्ट एलिमेंट है 1 + 3, और R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेटर से इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो बेटा इसका आंसर आएगा 2। कैलकुलेटर से निकाल के मुझे बताओ, कंफर्म करो जो मैं बता रहा हूँ। 2 - 3 -1/2। जी सर, वही आ रहा है।
-1/2, सही है, -1/2। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। R1 में नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 1 + 3, और R3 में नेक्स्ट एलिमेंट है -1/4। तो बेटा इसको भी कैलकुलेटर से करो और बताओ। 1/4 आ रहा है। जी सर, वही आ रहा है। 1/4, सही। चलो, अब लास्ट एलिमेंट। सबसे पहले R1 का लास्ट एलिमेंट है 0 + 3, और R3 का लास्ट एलिमेंट है -1/4। तो बेटा ये तो सिंपल है, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3 और डिवाइड में 4 आ जाएगा। सही है। तो बेटा लास्ट एलिमेंट आपके पास आ गया -3/4। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, स्टार्ट में हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या था, एक मैट्रिक्स था जो गिवन दिया हुआ था, और राइट साइड पे यूनिट मैट्रिक्स था उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था। सही है। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था जिसका हमने इनवर्स निकालना था। तो बिल्कुल हमने क्या किया था, राइट साइड पे उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स को ऐड करवा दिया, जिसको कहते हैं अपेंड, अपेंड करवाना। सही है। सिंपल आप उसको कह सकते हो, आपने ऐड करवा दिया। सही है। अपेंड ऐड ऐड करवाने का, अपेंड का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स उसके लेफ्ट या राइट साइड पे बिल्कुल आप सेम ऑर्डर का लिख दो। सही है। अब वो कौन सा लिखना है, यहाँ पे है यूनिट मैट्रिक्स लिखना था इनवर्स निकालने के लिए। अच्छा, आपने अपेंड करवा दिया। तो जब स्टार्ट आप कर रहे थे तो लेफ्ट पे मैट्रिक्स था, राइट पे यूनिट मैट्रिक्स था, और आपने फिर उसको रिड्यूस इक्लॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या हो गया, गेम उल्टा हो गया। राइट पे जो है वो एक पूरा मैट्रिक्स आ गया है, और लेफ्ट पे आपके पास बेटा क्या बन गया है, यूनिट मैट्रिक्स। पहले राइट पे यूनिट था, अब लेफ्ट पे यूनिट है। पहले लेफ्ट पे मैट्रिक्स था, अब राइट पे मैट्रिक्स हो गया है। सही है। रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद ऐसा आपको नजर आएगा जब भी आप इनवर्स निकालोगे। रिड्यूस इक्लॉन में कैसे कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे वाले 0, सेकंड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1, ऊपर नीचे 0, थर्ड एलिमेंट का भी लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके ऊपर वाले सारे 0 है। सही है। तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास यूनिट बन गया है, यूनिट मैट्रिक्स जैसा बन गया है। और ये जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स बना है बेटा, जब भी आपके पास क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट जैसा बन जाएगा और राइट लेफ्ट जैसा बन जाएगा, जब भी आप इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे मैट्रिक्स की, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइट पे मैट्रिक्स बना है ये बेसिकली गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स आया है। ये गिवन मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, इनवर्स। उधर हमने नाम नहीं लिखा हुआ था ना, अगर आप जो है मैट्रिक का नाम रखना चाहते हो ए रख दो, तो फिर ये ए इनवर्स हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो हमने इधर लिख दिया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है। गिवन मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ था उसका इनवर्स क्या बनेगा हमारे पास, ये रहा इनवर्स। सही है। इनवर्स में क्या आएगा, जो आपके पास राइट साइड पे लिखा हुआ है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, वो बेसिकली वो इनवर्स है। -1/2, 1/4, -3/4, 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4, -1/4। तो बेटा ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स जो था उसका इनवर्स आ गया है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। हम्म। नो सर। नो सर। अरीशा, चलो, आ गया समझ। अगर इसके बाकी दोनों पार्ट्स आपको करने के लिए दिए जाए 2 और 3, तो वो हो सकते हैं। बिल्कुल जी ऐसे सर। ही करना है। सही है। जी हो जाएंगे। और कैलकुलेशन में भी और कैलकुलेशन में भी ना, जितनी कैलकुलेशन इसमें हुई है ना वही सारी कैलकुलेशन उसमें भी होगी। रीजन क्यों है, रीजन इसलिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो मैट्रिक्स गिवन था उसका लीडिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बना हुआ था। बाकी सारे पार्ट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 बना हुआ है। सही है। चलो, ये सिमिलर काम हो गया। इसके बाद जो है वो सेकंड रो का, मतलब 1 के नीचे दो एलिमेंट्स में से एक 0 था। सही है। मतलब सेकंड रो में 0 था, पार्ट 2 में भी सेकंड रो में 0 है, और जो है वो पार्ट 3 में थर्ड रो में 0, मतलब एक 0 है। तो बिल्कुल उसी तरह जितना काम हमने इधर किया उतना ही काम आपने उन दोनों पार्ट्स के अंदर भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सही है। तो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 1 नहीं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सही है। चलो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज हो गई खत्म, 2.5 यहाँ पे
खत्म हो जाती है। 4 क्वेश्चन से हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस करते हुए मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सही है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया हमने, जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सेकंड मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। थर्ड मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हमने रैंक निकाला है। रैंक निकालने के लिए रिड्यूस और इक्लॉन दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट किस में करोगे, दोनों में से किस में करोगे रिड्यूस के लिए। हम्म जब भी रैंक निकालना होगा तो रिड्यूस में कन्वर्ट करेंगे या इक्लॉन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों ऑप्शन है, क्या करेंगे बताओ। रिड्यूस में। नहीं, रिड्यूस दोनों में कर सकते हैं ना, दोनों में से आसान कौन सा होता है, रिड्यूस के इक्लॉन। इक्लॉन। इक्लॉन इक्लॉन आसान है, उसमें काम कम है, उसमें सिर्फ नीचे वाले। तो जब भी रैंक निकालोगे इक्लॉन ही कन्वर्ट करोगे, किसमें करोगे, इक्लॉन में। सही है, जहाँ पे दोनों ऑप्शन हो वहाँ पे इक्लॉन की तरफ जाना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला था इक्लॉन में कन्वर्ट करो, हमने कर दिया। क्वेश्चन 2 में उसने बोला रिड्यूस में करो, हमने कर दिया। क्वेश्चन 3 के अंदर उसने बोला रैंक निकालो, हमने रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करके रैंक निकाल के दे दिया। सही है। क्वेश्चन 4 में बोला इनवर्स निकालो, तो इनवर्स में जो है वो रिड्यूस इक्लॉन में करते हैं। सही है। चलो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा,